करो ये शादी। दहेज के बिना शादी नहीं होगी। चलो बेटा। चुपचाप शादी हो जाने दो, वरना 3 बरस की सजा दिलवा दूंगी, जेल में सड़ोगे। अरे चुप रह, बड़ी आई सजा दिलवाने वाली। तू क्या लाट साहब है? पिताजी, पिताजी मान जाओ, शादी हो जाने दो। अबे चुप! चाटा मुझे पड़ा और घबरा तू रहा है। दहेज के बगैर शादी नहीं होगी। लड़कियों, जनाब दहेज मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें दहेज दे ही दो। अरे अरे, मुझे माफ कर दो माँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें कभी दहेज नहीं मांगेंगी। मुझे माफ कर दो। राधा बहन, आप ही इसे समझाइए। अगर ये अपने घर नहीं गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे आत्महत्या करने से तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी? इसका पति इसे पीटना बंद कर देगा? कैसे भाई हो तुम? 980 रुपए माहवार पाने वाले भाई ऐसे ही होते हैं वकील साहब। मुझे 7 आदमियों के परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। उस परिवार में 3 बहनें भी हैं। तुम इसकी फिक्र मत करना, ये तुम पर बोझ नहीं बनेगी। इसका पति इसकी मेंटेनेंस देगा। मैं आज ही इसका डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा देती हूँ। ये मर्दाना समाज औरतों पर सिर्फ इसलिए जुल्म करता है कि औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं आता। मुबारक हो रणवीर सिंह, जज की कुर्सी मुबारक हो। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरी कुर्सी पे बैठ रहे हो। आओ, कम ऑन। थैंक यू। इस कुर्सी को तुम्हारे ही जैसे नौजवानों की जरूरत है जो इंसाफ की खिदमत कर सकें। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह। बधाई हो। शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह। मुबारक हो सिंह साहब। बधाई हो सिंह साहब। मुबारक हो सिंह साहब। थैंक्स। That's your chamber. थैंक यू सर। राधा, बधाई देने के लिए आई थी। बधाई? जी, किसको? जज की कुर्सी को। मैं जानती हूँ आप में न्याय करने की हिम्मत है। Am I right? तुम आमतौर पर राइट ही होती हो। तुम उस दिन भी राइट थी जब तुमने कहा था कि बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं। रघुवीर, रुक जाओ भाई। भूल जाइए उन सब बातों को। जिंदगी उस मोड़ से बहुत आगे निकल चुकी है मिस्टर रणवीर। जज बनना मुबारक हो। छानबीन तो कर ली है माँ, मगर कुछ नहीं बेटा, ऐसा लड़का मिलने वाला नहीं है। पंडित जी कह रहे थे कि अपने बहनों के साथ मिलकर वो कुछ बिल्डिंग बांधने का कारोबार करता है। जजमान, कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। पूजा बेटी बहुत सुखी रहेगी। श्री राम और सीता मैया की कुंडली तो नहीं देखी मैंने, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही रही होगी। सुनो, प्रोफेसर कृष्णा का घर यही है? जी हाँ। आप उनकी कौन है? देखते नहीं हो, कपड़े फैला रही है सुखाने के लिए। प्रोफेसर साहब की नौकरानी होगी। अंदर जाके प्रोफेसर साहब से कहो कि अग्रवाल फैमिली आई है उनसे मिलने के लिए। आपने मिलने का टाइम लिया था। तुम क्या समझती हो, बिन बुलाए आ गए हैं? अपॉइंटमेंट लिया है हमने। तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर जाइए। आइए आइए, पधारिए, आप ही का इंतजार हो रहा है। डियर ब्रदर इन लॉ, अगर साली नौकरानी में इतना नमक है तो तुम्हारी होने वाली में कितनी शक्कर होगी। अरे पूजा बेटी, ये कपड़े मुझे दे और तू जल्दी से जाके तैयार हो जा। मुझे देखने के लिए आए। देख तो लिया उन लोगों ने। देख, तू मेरे साथ बहस मत करना। जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। जा। मेरे लिए बड़ी इज्जत और मेरी बेटी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरी पूजा का रिश्ता लेकर आए हैं। सौभाग्य तो हमारा है जो आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का हमें मौका मिल रहा है। एक बात मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, मैं बड़ा कट्टर दहेज विरोधी मशहूर हूं।
चलिए भाई साहब, आप मशहूर तो हैं, लेकिन हम भी अपना बेटा बेचने के लिए नहीं आए। हमारा जो कुछ भी है आखिर पूजा का ही तो है। बिल्कुल ठीक माँ जी, दहेज न सही विरासत ही सही। नहीं कन्हैया लाल जी, दहेज और विरासत में बहुत फर्क है। विरासत पर उसका पूरा अधिकार है, लेकिन मैं दहेज देकर अपनी बेटी का और अपना अपमान नहीं करना चाहता। इसलिए इस कड़वी गोली पर शक्कर न चढ़ाइए। भाई साहब, कन्या को तो दिखाइए। दादी माँ, अरे पूजा बेटी, वहाँ क्यों खड़ी है? आजा यहाँ बैठ। ये है हमारी पूजा। वाकई आपकी पूजा तो सचमुच पूजा है। क्यों बेटे, पसंद आई? इस बच्ची की छवि देखने के बाद तो कोई अंधा ही दहेज मांग सकता है भाई साहब। और नहीं तो क्या, हम तो रिश्ता करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए थोड़ी आए हैं। बस आप अपनी पूजा हमें दे दीजिए, ताकि हमारा घर भी मंदिर बन जाए। तो फिर समझो कि हमारी लड़की तुम्हारी हो गई। हाँ। तो लीजिए फिर लड्डू खाइए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। पूजा बेटी, ये हार और सारे गहने तुम्हारी मांग के हैं। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ बनवा नहीं सका, लेकिन इन गहनों को तुम्हारी अमानत समझकर हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। ये गहने नहीं है बेटी, ये तेरी माँ का प्यार है, उसका आशीर्वाद है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए डैडी। ये गहने मेरे साथ रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। लेकिन डैडी, मेरे चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे पगली, ये अकेलापन तो हर बेटी के बाप की तकदीर है। फिर मदनलाल, क्या बात है, क्या हुआ? मैं तो समझी थी कि ये कहने की बात है कि दहेज नहीं देंगे, कुछ न कुछ तो देंगे ही, लेकिन इन्होंने तो साफ ठेका दिखा दिया। मैं तो कहती हूँ माँ, ये शादी यही रुकवा दो। ऐसे लोगों के साथ यही सलूक करना। बेवकूफी की बातें मत करो मालती। उस औरत को देख रही हो जो वेदी के पास बैठी है? वो राधा देवी एडवोकेट है, एडवोकेट। क्या कर लेगी वो? अभी 2 महीने पहले की बात है, दहेज के सवाल पर एक बारात वापस जाना चाहती थी, उसकी वॉलंटियर्स ने हमला कर दिया, 3/4 बाराती अस्पताल पहुंच गए। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या हो जाएगी मदर-इन-लॉ? आप दुल्हन को लेकर घर तो चलिए, इसका बाप करा कर दहेज दे जाएगा। भाषण देना दूसरी बात है, इकलौती बेटी का बाप होना दूसरी बात। बेचारे मेरे मोहन बेटे को कुछ नहीं मिला। क्या बात करती हो मदर-इन-लॉ? इतना बड़ा बंगला तो है, इसे मोहन के नाम अगर न करवा दिया तो मेरा नाम कन्हैया लाल नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न इस चिट्ठी में सुहागरात के कुछ टिप्स लिखे हैं, घर जाकर 2-4 बार पढ़ लेना। अरे इसे टिप्स की क्या जरूरत है, ये तो खुद गुरु घंटाल है, ये तो सुहागरात पर 3 वॉल्यूम की किताब लिख सकता है। अच्छा फॉक्स, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ। ठहरो यार, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे वो जाग रही होगी यार। अरे अब तो उसे जिंदगी भर जागना है। मैं कसम से कह रहा हूँ यार, ये बिल्कुल मेरी पहली सुहागरात है। तो फिर जाने की क्या जरूरत है, भाभी को तो हम यहीं साथ ले आए हैं। सच? और क्या। कहाँ मेरे कच्चे कले? चलो चलो। मैं भी कितना पागल हूं। ताजा गुलाब का फूल यहां मेरे कमरे में खिला है और मैं उसकी खुशबू वहां। अरे होगा कोई। तुम ये मत समझना कि मैं नशे में हूं। नशा तो मुझे होता ही नहीं है। माफ करना, ड्रिंक्स थोड़ी
मिक्स हो गई हैं। लेकिन आज की बात ही कुछ और है। विस्की, अनटच्ड जवानी, कोरा हुस्न। किसी शायर ने खूब कहा है, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले हैं। तो आओ एक दूसरे से मिल जाएं किटी डार्लिंग, माय किटी डार्लिंग। कम कम किटी डार्लिंग, किटी डार्लिंग। मॉर्निंग मदर इन लॉ। अरे कैसी मॉर्निंग, काहे की मॉर्निंग? उस प्रोफेसर ने तो अंधेरी अंधेर कर दिया। दहेज के खिलाफ तकरीर करना फैशन के लिए तो ठीक है, दूसरों की बेटियों की शादी के लिए भी ठीक है, मगर उस प्रोफेसर ने अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। वो तो उसने पहले ही कह दिया था डियर मदर इन लॉ। वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन कहने में और करने में कुछ तो फर्क होता है। माय डियर मदर इन लॉ, लोगों से रकम ऐंठने के हजारों तरीके हैं। मैंने ये शादी कोई लाख 2 लाख के चक्कर में थोड़ी कराई है। अरे ये तो करोड़ों का खेल है। क्या? वो कैसे? वो ऐसे दिन में 3 बार निछावर होती रही है पूजा पर। प्यार ही प्यार दीजिए उसे। क्या बक रहे हो तुम? मैं तो उसे चक्की की तरह पीसूंगी दिन रात, चक्की की तरह। हाँ क्या हुआ डार्लिंग? घर की याद आ रही है क्या? ये किटी कौन है? किटी? कौन किटी? मैं किसी किटी को नहीं जानता। आप किसी किटी को नहीं जानते? फिर रात मुझे किटी डार्लिंग कहकर क्यों पुकार रहे थे? अरे वो, हाँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो डार्लिंग, पूजा तो तुम्हें सभी कहते हैं, तुम्हारी दादी जी, तुम्हारे डैडी, तुम्हारे आस पड़ोस वाले। अब मैं भी तुम्हें पूजा कह के तुम्हारे मायके वाला क्यों बनूं? मैंने तुम्हारा स्पेशल नाम रखा है किटी, ओनली बिटवीन अस। इस कमरे में तुम मेरी किटी हो, मैं तुम्हारा कौन हूं? अरे कोई भी अच्छा सा रख लो अपने इस दीवाने का नाम, रोमियो, मजनू, फरहाद। नहीं, ये सब ट्रैजिक कहानियों के हीरो हैं। आप मुझे किटी नहीं सीता कहिए और मैं आपको राम कहूंगी। चलो मान लिया, तो मेरी सीता जी, अगर मेरा कसूर माफ कर दिया हो तो अपने इस राम के लिए 1 कप गरम गरम कॉफी लाओगी प्लीज? लाऊंगी। अरे उफ।